मैं हूं मलिक कासिम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फिलासफर एटला। आज हम एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कानूनी लिहाज से भी और माशरती लिहाज से भी अहमियत का हामिल है। इसको हम टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं निकाह नामे के नाम से। निकाह निकाह क्या चीज़ होता है? मुसलमानों के यहाँ जब दो लड़का और लड़की आपस में शादी करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में हम सफ़र बनने का एक मुआहदा तय करते हैं, उसको हम निकाह कहते हैं। और उसके लिए एक निकाह नामा किस्म की एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक दस्तावेज़ होता है जिस पर दोनों साइन करते हैं। अब निकाह नामा इतना अहमियत का हामिल दस्तावेज़ है कि इसको पढ़ने से, इसकी शराइत को ध्यान से पढ़ने से, उन पर नेगोशिएट करने से लड़का और लड़की शादी के मामलात में आने वाली ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। कि अगर उस चीज़ को गौर से पढ़ें, इस चीज़ की शराइत हैं जो उनको आपस में नेगोशिएट करके उनके ऊपर जो है ना फिर सिग्नेचर करें। लेकिन आम मामलात के अंदर ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। इवन के पढ़े लिखे ख़ानदानों के अंदर भी निकाह नामे को उस तरह की अहमियत नहीं दी जाती। बहरहाल आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप इसको खुद भी देखें और इसको मुकम्मल देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो वाकई में एक अहमियत के हामिल टॉपिक के ऊपर बनी हुई है, तो आप अपने तमाम लोगों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो निकाह नामे की अहमियत को जान सकें। तो सबसे पहले मैं निकाह नामे को डिफ़ाइन करता हूँ कि वो होता क्या है। सबसे पहले हम निकाह को डिफ़ाइन करते हैं। कानूनी एतबार से निकाह नामा एक मुआहदा है जिसमें दो फरीक इकट्ठा ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ शराइत तय करते हैं। निकाह कहते हैं अक़द को, आपस में आपने एक मुआहदा किया, आप साथ मिल के रहेंगे। और निकाह नामा वो एक दस्तावेज़ है जिसके ऊपर आप सिग्नेचर करते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी कंसेंट देते हैं, जिसके अंदर कुछ शराइत लिखी होती हैं। उन बेसिस पर आप आपस में क्या करते हैं, मिलजुल कर रहने का फैसला करते हैं। निकाह नामे की टोटल 25 शिक्के हैं। पहले से लेकर 12 तक आम शिक्के हैं जिसमें जो है ना आम कवायफ वगैरह, नाम, पता और गवाहान, इन चीज़ों को जो है ना देखा जाता है। फिर 22 से लेकर 25 तक ये भी आम शिक्के हैं। इसमें जो है ना वकीलों की फहरिस्त या फिर जो निकाह ख्वान है उसकी डिटेल्स, यानी कि ये एक आम शिक्के हैं, इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो शिक नंबर 13 से लेकर 22 तक ये जो शिक्के हैं, ये बड़ी अहमियत के हामिल शिक्के हैं। इनको गौर से पढ़ना, फिर इनके ऊपर डिबेट करना, इनको आपस में डिस्कस करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप देखेंगे 13 से लेकर 17 तक शिक नंबर जो है ये हक से डील करती है, हक के महर से। हक के महर अब इन चार शिकों के अंदर बताया गया है कि दो तरह का होता है। एक होता है हक मुजल्ला, एक होता है हक गैर मुजल्ला। हक मुजल्ला यानी कि जो आप बमकाम निकाह पर, जब बवक्त निकाह पर आप फ़ौरन बीवी को अदा कर देते हैं। जिस तरह वो निकाह ख़्वान कहता है सिक्का राजुल वक़्त, ये एक टर्म यूज़ की जाती है। तो ये आप सिक्का राजुल वक़्त के मुताबिक जो है ना निकाह हक़ महर निकाह के मौका के ऊपर बीवी को अदा कर देते हैं। जो कि गैर मुजल्ला होता है, ये एक ख़ास मुअय्यन तय कर दी जाती है कि 3 माह के बाद, 3 साल के बाद या किसी भी एक टाइम फ्रेम के बाद जो है ना मर्द बीवी को अदा करेगा। फिर शिक नंबर 18 कहती है कि शौहर ने तलाक का हक़ बीवी को दिया है कि नहीं दिया। अब अगर आपने निकाहनामा गौर से पढ़ा हुआ होगा तो आप इस चीज़ के ऊपर डिबेट करेंगे, आप आपस में तय करेंगे कि बीवी भी चाहे तो मर्द को तलाक दे सकती है। अब आम मामलात में तो ये होता है कि बीवी अगर मर्द से अलग होना चाहती है तो उसको कोर्ट में जाके खुला लेनी पड़ती है। अब वो जो खुला दी जाती है वो भी इसी शिक के तहत दी जाती है, क्योंकि कानूनी एतबार से बीवी को भी उतना ही हक हासिल है। कानून की नज़र में भी औरत मर्द के बराबर है, तो कानून की नज़र में बीवी को भी उतना ही हक हासिल है जितना है मर्द को हासिल है। लेकिन अगर शिक नंबर 18 को मर्द और औरत शादी करते हुए आपस में तय कर लेते हैं कि मर्द ने बीवी को भी तलाक का हक दे दिया है, तो जब भी उनके आपस में मामलात ख़राब हों तो औरत मर्द को तलाक दे सकती है।